हरे कृष्ण। बुरे वक्त में जब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं तो केवल भगवान ही हैं जो हमारा साथ निभाते हैं। ऐसा ही प्रसंग आता है भागवतम में, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। हरि एक ऐसा नाम है भगवान का जिसने गजेंद्र यानी हाथियों के राजा को बचाया था मगरमच्छ के मुख से। इस गजेंद्र और मगरमच्छ की कथा सुनने से मिलता है महान पुण्य। तो क्षीर सागर के बीचों बीच एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। उसके घाट में एक सुंदर बगीचा था और वहीं एक तालाब हुआ करता था, जहाँ गजेंद्र अपनी सभी पत्नियों और बच्चों के साथ विहार करने के लिए आया। उसी तालाब में कुछ मगरमच्छ भी रहते थे। तो एक मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को अपने मुख से पकड़ लिया। उनका यह युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा। जैसे ही मगरमच्छ उसे खींचकर पानी में ले जाता तो हाथी उसे खींचकर बाहर लाने की कोशिश करता, और ऐसे ही उन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र के रिश्तेदार उसकी पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करते, पर कोई भी उसे बचाने के लिए पानी में उतरने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें भी अपनी जान का डर था। निरंतर 1000 वर्षों के युद्ध के बाद गजेंद्र का शरीर काफी कमजोर हो गया था। तब उसे ये समझ आया कि जब काल रूपी मगरमच्छ पकड़ लेता है तो जीव को कोई रिश्तेदार, पुत्र, पत्नी कोई काम नहीं आता। ऐसे समय में केवल भगवान ही हैं जो रक्षा करते हैं। तब गजेंद्र करते हैं भगवान की स्तुति, जो कि श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में दी गई है। एक हाथी को कैसे मिली ऐसी बुद्धि जो कि भगवान की स्तुति करने में सक्षम थी? दरअसल गजेंद्र अपने पिछले जन्म में एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे एक बार हिमालय पर जाकर तपस्या कर रहे थे। वहां अगस्त्य मुनि पधारे तो उनके आने पर राजा ने उनका कोई स्वागत नहीं किया। तो ऐसे में अगस्त्य मुनि ने राजा को श्राप दे दिया कि तुम जड़ बुद्धि हो तो तुम एक जड़ प्राणी बन जाओ, यानी कि एक हाथी बन जाओ। तो अब हाथी के रूप में उन्होंने मगरमच्छ से 1000 वर्षों तक युद्ध किया और वो बिल्कुल बलहीन हो चुके थे। और इसी हाल में गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। तो जैसे ही भगवान विष्णु गजेंद्र की करुण पुकार सुनते हैं, वे अगले ही क्षण गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र के सामने आ जाते हैं। गजेंद्र ने जब आकाश में चक्रधारी भगवान विष्णु को देखा तो उसने अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर ऊपर को उठाया और कहा, हे नारायण, आपको नमस्कार है। भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने उसी समय अपने चक्र से उस मगरमच्छ के मुख को चीर दिया। इतने में वह मगरमच्छ एक दिव्य शरीर धारण कर भगवान को प्रणाम करके स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ, और गजेंद्र भी श्राप मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। गजेंद्र मोक्ष में दी गई स्तुति का पाठ करने से हमें भगवान की भक्ति और कृपा मिलती है। आपको ये गजेंद्र मोक्ष की कथा कैसी लगी, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।